हॉरिफिक शो बाय इंडियन टीम विद देयर बैट। आज इंडिया न्यूजीलैंड का पहला दिन जिसमें इंडिया 46 पे ऑल आउट हो चुकी है और न्यूजीलैंड ने 132 रनों की लीड भी उनके पास आ चुकी है। तो न्यूजीलैंड इस बार कमांडिंग पोजीशन में, लेकिन पिछले सीरीज में बांग्लादेश को एक तरफा हराने के बाद इतना घटिया शुरुआत इंडिया का कैसे हुआ, क्या हुआ, उस सब चीज़ को हम लोग आज ब्रेक डाउन करेंगे कि पहला दिन एग्जैक्टली क्या हुआ जिसके कारण इंडिया इस पोजीशन में आज खड़ी है। तो लेट्स बिगिन। टॉस जीत के ओवरकास्ट कंडीशन था, पहला दिन मैच नहीं हुआ, आज सेकेंड डे था। तो इसमें इंडिया ने टॉस जीत के ओवरकास्ट कंडीशन, पिच में मॉइस्चर, तब जाके उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया। अब इन द हाइंडसाइट अब देखते हैं तो बैटिंग का फैसला तो एकदम गलत था क्योंकि 46 पे ऑल आउट हो गई है टीम, जिसके कारण। लेकिन अगर आप खुद से गौर करोगे ना तो शुरुआत में जब रोहित शर्मा आए थे तो मुझे कंफ्यूज ज़्यादा लग रहे थे कि टीम कॉम्बिनेशन को लेके क्या आकाशदीप को खिलाएं, कुलदीप को खिलाएं, उस कॉम्बिनेशन, उस कन्फ्यूजन में। प्लस वो उतना ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं था। जैसे उनसे सवाल भी पूछा गया कि पिछले बार जैसे अगर टाइम लेस हुआ है तो क्या आप उसी अग्रेशन के साथ खेलेंगे, तो उसमें उनका बात मिला जुला मुझे लगा, जिसके कारण वो क्लैरिटी ऑफ थॉट मिसिंग लगी रोहित शर्मा के दिमाग से, जो कि शायद परफॉर्मेंस में दिखा। जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई ओवरकास्ट कंडीशन में तो टीम शायद हुई मैट हेनरी और एक उनके नए बंदे और रैक, अब नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उन तीनों ने एकदम निस्ते नाबूद कर दिया इंडिया को, जिसमें रोहित शर्मा पहला विकेट, फिर सेकेंड विकेट डक पे फिर से विराट कोहली आउट हुए, वही चौथे लेंथ पे। अभी आज तो पीछे लेग स्लिप में आउट हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट विकेट आपका सरफराज पर अटैक करने के चक्कर में कि गेम को आगे बढ़ाए, वहाँ पे आउट हुए। नेक्स्ट एक पार्टनरशिप लगने की कोशिश हुआ जिसमें ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने ओके कोशिश की, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल झड़ गए। उसके बाद तो लगातार जैसे विकेट की झड़ी लग गई। केएल राहुल 0 पर आउट, रविंद्र जडेजा 0 पर आउट, फिर आपके रविचंद्र अश्विन 0 पर आउट, सब 0 पे आउट होते गए। एक पंत 20 रन बनाए उन्होंने और बाकी पूरी इंडियन टीम 46 पे ऑल आउट हुई। लास्ट में कुलदीप यादव और सिराज जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे कि ये लग रहा था कि पिच में कोई वैसा डीमन नहीं है जितना हम लोगों ने डीमन बना लिया है। तो वो एक गलती जो भारतीय टीम को बहुत कचोटता होगा कि क्यों उन्होंने वो कंपोजर, वो एलिगेंस, वो रहने की कोशिश भी नहीं किया उन्होंने। ये उनके तरफ से एक मिसिंग पॉइंट था। वहीं जब न्यूजीलैंड जब बैटिंग करना है तो वहाँ ओवरकास्ट कंडीशन एकदम हट चुका, धूप गिरने लगी है, पिच फास्ट हो गया था। तो इंडिया का बॉलिंग उन्होंने बहुत एफर्ट डाले, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो पाए और आसानी से उन्होंने जो 46 रन का लीड था उसको कवर अप किया, उसके ऊपर लीड चढ़ाते चल गए। और उनका साफ तौर पे गेम प्लान ये क्लियर था, खासकर कॉनवे का, कि किस तरह से जब रविचंद्र अश्विन आए तो उन पर अटैक किया जाए। पहले से उन्होंने थॉट प्रोसेस बनाया हुआ था कि स्पिनर्स जब आएंगे तो उन पर अटैक करेंगे, उनको सेटल बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो रिवर्स स्वीप, आगे बढ़ के छक्का मारना, इस तरह से कॉनवे ने और रविचंद्र अश्विन के पहले स्पेल में पूरा प्रेशर बना के रखा, जिसका फ़ायदा न्यूजीलैंड को मिला। और न्यूजीलैंड आसानी से लीड, पहले ट्रायल खत्म किया 46, उसका लीड लेते चले गए। उसके बाद जब कुलदीप यादव का इंट्रोडक्शन हुआ तब वहाँ जाके इंडिया को थोड़ा सा परचेज मिलना स्टार्ट हुआ। 15-16 ओवर के बाद इंडिया को एक पहला विकेट मिला टॉम मिलिथम का, जो LBW आउट हुए। उसके बाद फिर एक और पार्टनरशिप उनका कंटिन्यू होने लगा था जिसमें कॉनवॉय और एक और बंदा कौन थे, हाँ, विलियम भी चल रहे थे। फिर वहाँ पे रविंद्र जडेजा का एंट्री होना और वहाँ से रविंद्र जडेजा का विकेट लेना। वो फिर वहाँ जब जडेजा ने आउट किया पीछे से लग के, तब जाके उनको एक विकेट मिला। उसके बाद आपका कॉनवे का, वहाँ पे कॉनवे एक और गलती कर रही है कि जब रविचंद्र अश्विन आए तो स्वीप खेलने चल गए पहला ही बॉल में सेकंड स्पेल का, तो वहाँ पे वो एक विकेट मिला। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो दे आर इन अ कमांडिंग पोजीशन, क्योंकि इधर से रचिंद्र रविंद्र, डैरेन मिचेल बहुत ही सॉलिड रूप में खेल रहे हैं और इंडिया को अभी परचेज सिर्फ स्पिनर्स कुलदीप और जडेजा को मिला है। अश्विन उतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं लगे हैं, तो इंडिया फंसते हुए दिख रहा है। 132-134 का लीड भी हो चुका है। तो अब किस तरह से इंडिया टैकल करेगी, कल का टारगेट यही रहेगा कि इंडिया आए, जल्द से जल्द इनको ऑल आउट करे, क्योंकि अगर गलती से 134 के आसपास का लीड है, अगर ये 200 के आसपास का लीड चला गया तो इंडिया वहीं पे, 200 से ज़्यादा चला गया तो इंडिया फंस जाएगी गेम में। इसलिए कोशिश करना है इंडिया को कि 200 के अंदर किया जाए, फिर आके बैटिंग करके वो 500-600 पहले जैसे मारती थी उस हिसाब से इंडिया को बैटिंग करना होगा थर्ड सेशन में, ताकि बाद में जाके न्यूजीलैंड को आउट किया जा सके। तो अभी भी इंडिया का जीतने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन
ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब किस तरह से वो आते हैं हम लोग कल का जब रिव्यू करेंगे, कल कोशिश करेंगे लंच टी भी रिव्यू करें, नहीं तो ऐसे दिन के एंड में तो ज़रूर मिलेंगे। तो विल सी कि किस तरह से इंडियन बैट्समैन रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले बॉलर्स किस तरह से 7 विकेट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो विल स्टिक अराउंड। बट आज का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। जिस लेवल की हम लोग इंडियन टीम को एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल का बिल्कुल आज परफॉर्मेंस नहीं था। और रोहित शर्मा, कोई भी बैट्समैन ऐसा लगा कि टिक ही नहीं पा रहा है। स्विंग, सीम, मैट हेनरी और उनके नए बॉलर, लंबे से बॉलर हैं, वो एकदम रिप पे मारे जा रहे थे और इंडियन टीम के पास कोई आंसर नहीं था। इंडियन टीम ऐसे कोलैप्स भी कर चुकी है घर में। ये रिकॉर्ड था कि 46 इज़ द लोएस्ट जिसमें इंडियन टीम ऑल आउट हुई है अपने घर में। सो इट्स एम्बैरेसिंग फीट, बट इंडिया टीम मेडिकल्स करने में आगे रह चुकी है। हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी देखा कि कैसे 2 दिन में उन्होंने रिजल्ट लेके आ गए। तो आज हमें भी यही उम्मीद होगी है कि यहाँ से भी इंडियन टीम वापसी करेगी। तो अब मिलते हैं कल देखते हैं कि क्या होता है रिव्यू। तो विल सी यू देयर। थैंक यू।